तो जी ये मेरी चाय बन रही है, दाल में छोंक लगाऊंगी। तो चाय उबलेगी फैमिली, मैं ये भगोना खाली कर देती हूँ। तो जी ये मैं भगोना दूध का खाली कर रही हूँ। बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। सुबह देखा दाढ़ सूज रही थी, मेरी बहू उठी है सो के, अब उसने कहा मम्मी मैं धो लूँगी कपड़े। अरे मैंने कहा बेटा तू धीरे धीरे करती है, जब तक तू नहा के आएगी जब तक तो मैं तेरे कपड़े धो के भी सुखा दूँगी। हाँ, हमने अपनी सास का करा तो बहू का ना करें, बहू तो अपनी है। तो अब ये जब तक चाय बन रही है, ये मैंने ली थी शकरकंदी, सोची इसको भी उबाल दूँ। मट्टी में हो रही है बहुत ज़्यादा, ये देखो। तो इसको उबाल के रखूँगी। देखो ये मैंने ली थी 1 किलो। शकरकंदी धोने जा रही थी, अब मशीन ने कर दी ठोक। मैंने कहा चल भैया पहले तेरे को ही देख ले। देखो मेरा धो देती, अब वो कहिए नहाने आएगी 1 घंटे बाद। फैमिली तो क्या मैं गलत हूँ, दाढ़ की जगह है, लेकिन जब हाथ पैर भगवान की कृपा है मेरे ऊपर और चल रहे हैं तो क्यों ना मैं काम को हल्का कर दूँ। उसको भी आराम मिल जाएगा और मेरे को भी तसल्ली हो जाएगी। और धूप का नहीं है जी भरोसा, निकले ना निकले तो कल तक तो कपड़े सूख ही जाएंगे। कल था मेरे को सुबह के काम सारे करके जब गई थी मैं डॉक्टर के, देखो जी मशीन हमारे लिए तो कान्हा जी के लिए नहीं है। लोग कहते हैं हम हाथ से कपड़े धोते हैं, मैं भी हाथ से धोती थी पहले। फिर कान्हा जी को ये नहीं लगेगा कि अपने तो मशीन के कपड़े और हमारे हाथ के कपड़े। तो कान्हा जी भी तो हमारे घर के सदस्य हैं, मैं तो उन्हें भगवान की जगह अपने घर का मुखिया मानती हूँ। तो ये चला दी खाती और ये इसमें डालूँगी और कपड़े। अब ये डालूंगी बच्चों के कपड़े।
शकरकंदी धो धो के रखूँगी। आप देख सकते हो मैंने इसमें एक बूंद भी पानी नहीं डाला और इसको ऐसे ही ढक के रख दूँगी। बिल्कुल बिना पानी की शकरकंदी है, इसको उबालूंगी और जैसे रोडों पे शकरकंदी मिलती है बिल्कुल वैसे ही स्वाद दूंगी आपको सबको। तो बिना पानी की शकरकंदी एक सीटी में हो जाएगी, क्योंकि शकरकंदी में पानी होता है। उधर मेघा नहा के आ जाएगी, उसकी अपनी चाय रख दी। अब अपनी दाल में तड़का लगाऊंगी, इतना कपड़े धो रहे हैं। रसोई में लग रही थी, कपड़े धुल रहे हैं। जब तक इनका पानी निचड़ेगा जब तक दाल में तड़का लगाऊंगी।
ये अदरक रख देती हूँ। काम मेरा हो गया टमाटर का। ये 2 टमाटर हैं, ये मेरा सब्जी में डाल देगी जब आएगी। पन्नी हो गई खाली। और फैमिली इधर, उधर मेरे कपड़े धुल रहे हैं, मेरे क्या सभी के धुल रहे हैं फैमिली। और ये दाल में तड़का हो रहा है, ये इसमें डाल देती हूँ ढेर सारा धनिया। ये डाल दिया गरम मसाला। इसमें रात पूरी बनाई थी मैदा में। अब ये कढ़ाई खाली हो जाएगी, मर जाएगी, तो क्या मैं ये सोचूं मेरी बहू आएगी जब ही बनेगा। बना दिया जी। इसमें जो टमाटर की प्यूरी है थी वो भी डाल दी। अब ये कम गैस पे होता रहेगा, इसको मैं डाल दूँगी। उधर मशीन बुला रही है, यहाँ शक्करकंदी हो रही है फैमिली। चाय भी छान देती हूँ। तो जी ये छन्नी धो के रख दी मेरा के लिए। इधर ये मसाला हो रहा है। तो मेरा की अपनी चाय डाल दी है, मसाला हो रहा है फैमिली। इसमें क्या देख लेते हैं। आलू टमाटर की सब्जी है। दाल इतनी बढ़िया हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखो ये मसाला है। और ये मेरी दाल बनाई थी जो सुबह 5 बजे मसूर की, क्योंकि मसूर की दाल दाढ़ के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये जब तक मसाला हो रहा है, जब तक मैं कपड़े निकाल लूँ। ठंड लग रही है ठंड, लेकिन क्या करूँ, ये ज़रूरी है काम नहीं करा। ये देखो गौरव के कपड़े हमें बहुत ध्यान से धोने पड़ते हैं फैमिली। ये निशान खुद लगाएगा और छुड़ाते हम। ये देख लो, आपने कपड़े इस हिसाब से धो ना कि निशान ही ना लगे। कहीं इजी में धोएंगे तो कहीं में धोएंगे। तो ये गौरव की टी शर्ट है, ये मेरा टोपा है फैमिली। ये कान्हा जी के कपड़े हैं और ये धो रहे हैं कपड़े, क्योंकि मैं इसके कपड़े शुरू में नहीं डालूंगी, नहीं तो टोकरी में कोई निशान हुआ ना फिर जान खा जाएगा। अरे मम्मी मेरे कपड़े कैसे धोए हैं, तो तुम इस हिसाब से धो ना कि हमें मेहनत ही ना करनी पड़े। लेकिन नहीं, मेहनत कैसे नहीं कराएंगे ये बच्चे। तो जी ये कपड़े मैंने धो दिए। और उधर दाल का मसाला हो रहा है। कितना काम कर दिया। हाँ, ऐसा नहीं है मेरी बहू मना करती है, लेकिन उससे होता नहीं है, मुझे ही करना पड़ता है। हम 4 तो रानी जिठानी थी, सबसे ज़्यादा मेहनती मैं थी। अब तुम क्या होगा, अपने मुँह की तो हर कोई तारीफ़ करता, ऐसा नहीं है। मेरे घर में, मेरे ससुराल में मेरे पे ही प्रेशर रहता था और मैं हर काम को बड़े मन से करती थी। ये सोचती थी कोई बात। अब भी यही सोचती हूँ, बहू आ गई, वो मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई है। काम करना है तो करना है, क्या वो करे क्या मैं करूँ, बात एक ही है। तो जी चलो बच्चों के कपड़े डाल देते हैं। क्योंकि बच्चों के कपड़े मोटे हैं, बहुत देर से सूखते हैं, इसलिए बच्चों के कपड़े डाल देंगे।
जो ये कान्हा जी के कपड़े हैं ये मोती हट जाएंगे, इसलिए मैं अलग से धो रही हूँ। ये देखो फैमिली, इतनी अच्छी ड्रेस लाई थी, इतनी महंगी, खराब हो जाएगी अगर मैं इसे वैसे धोऊंगी तो। लो जी, बच्चों के कपड़े धुल गए, ये भी चला देते हैं पानी। ये मेगा का स्वेटर, मेरा सोल और मेगा के कपड़े। हाँ, कपड़े मैं निकाल के आ गई। यहाँ मसाला मेरा हो गया, डाल देती हूँ इसको। देखो जी, क्योंकि सिंपल खाना था, और ये डाल दिया मैंने मसाला। ये देखो, कढ़ाई भी खाली हो गई और दाल भी बन गई। 5 बजे दाल बनाई थी, अब इसे आराम से खाऊंगी सिप सिप करके। तो ये प्लेट ढकी थी, इसे धो के रख दूंगी, क्योंकि ये गंदी नहीं हुई तो काम वाले को ठंड में क्यों मारूं मैं, हैं? फैमिली, यही कर्म होते हैं, काम वालों पे उतना बर्तन मंजवाओ जितनी ज़रूरत हो, फालतू के बर्तन मत करवाओ। जब तुम ठंड से बच रहे हो तो वो भी इंसान है। यहाँ दाल मंदी गैस पे हो जाएगी, वो मसाला उसमें हो जाएगा। देखो, पता नहाया भी नहीं गया, पर कान्हा जी की वजह से नहाना पड़ता। अब मेगा नहाने गई है, अब वो आती 10 बजे तक, तो कान्हा जी 10 बजे तक बैठे रहते हैं। अब उनको चाय दूँगी, कुछ दूँगी, खिलाऊँगी। तो फैमिली, ये शक्कर गंदी हो गई है भात में बिना पानी की। अब मैं मानसी के लिए भेजूँगी ऑफिस में, इसकी चाट बनाऊँगी, गौरव को दूँगी, और हमने कपड़े सुखाए होंगे ऊपर, अब दीवार के कपड़े हो जाएंगे। ठीक है जी, ये दाल बन गई है, बोलने के में दिक्कत आ रही है, इसलिए मैं ढक रखा है। ये मेगा के कपड़े धुल रहे हैं, और ये बच्चों के कपड़े धो दिए हैं सारे। अब जा रही हूँ दूसरी बार सुखाने। फैमिली, इसमें कान्हा जी का निकट था, कान्हा जी का निकट। तो मैं छत पे नहीं ले जा सकती, क्योंकि मुझे कैमरे का स्टैंड ले जाना पड़ेगा, वो दिक्कत हो जाएगी। मेगा जब यहाँ पे आएगी तो जब तक उसका काम हल्का हो जाएगा। तो 2 बार के कपड़े सुखाया ही। और फैमिली, अब आपको टाइम भी बताना पड़ेगा। बज गए 9:15। देखा है, जब भी उठने का फायदा। पहले अपनी पूजा पाठ करती हूँ, फिर करती हूँ कपड़ों का काम। अब देखो, मेगा कब गई थी? 8:15 बजे नहाने। कह रही मम्मी मैं धो दूँगी कपड़े। फैमिली, शाम कर देती, बच्चे छोटे हैं। बज गए 9:15। अब मुझे दवाई भी लेनी है, तो इसलिए मैंने रख दिया गैस पे तवा। इस पे सेकूँगी ब्रेड। चाय मैंने बना ली है, ब्रेड सेकूँगी जी, वो खाऊँगी, क्योंकि मुझे दवाई लेनी है फैमिली।
तो ये फ्रिज में सारी एक एक चीज़ कर ली थी। थोड़ा मज़ा है ना ऐसी है। वो मेरे ऊपर दुकान था तो ये बंद पड़ा था फैमिली। इसको डाल देती हूँ इस बंद में। जब मेरे दाल से हो जाएगी तब बनाऊँगी तो ये पनीर खाऊंगी। तो पहले निकालूंगी गाय की, तो गाय की ब्रेड रख दिए। निकाल लेते हैं मक्खन जो मानसी ने मंगाया था ढेर सारा। तो जी ब्रेड ही खा पाऊँगी, रोटी नहीं खा पाऊँगी, तो गाय के लिए पहले बन रहा है। गाय की ब्रेड निकाल दी फैमिली। ये घी की है तो इसको मैं इस तरीके से करूँगी फैमिली, क्योंकि ऐसा है ना दवाई भी लेनी है मुझे तो फैमिली, इसीलिए मानसी ने मक्खन की मौज कर रखी है। देखो जी मक्खन बहुत महंगा है, मक्खन लगाओ लेकिन ख़त्म मत करो। तो मैं मक्खन लगा रही हूँ, ख़त्म नहीं कर रही। मैं वैसे तो देखो फैमिली ब्रेड खाने में बहुत बचती हूँ, क्योंकि मुझे ब्रेड बिल्कुल पसंद नहीं है। हॉस्टल में बहुत ब्रेड खाई थी फैमिली, इसलिए ब्रेड मुझे अच्छी नहीं लगती। ये मेरी मजबूरी है कि मुझे लेनी है दवाई। तो फैमिली इसलिए मैंने छोटा सा ब्रेक ले लिया दवाई की वजह से, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं बन पाएगा। मैं लग रही हूँ कपड़ों में, और मेगा गई अभी नहाने, तो मेरे को 10 बजे तक दवाई लेनी ही लेनी है, जब तो जख्म सूखेगा फैमिली। फिर पालक साफ करूँगी। आज बुधवार है तो हम दिन के हिसाब से खाते हैं चीज़ें। देखो छू छू के कर लो। हाँ कंजूसी भी करा करो थोड़ी बहुत। ये देखो खाओ, अच्छा खाओ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तरीके से। ये नहीं कि तवे पे मक्खन पिला दो, ऐसा नहीं है। देखो मक्खन लगाऊंगी, सब जगह लगाऊंगी। बस हो गया, इतना ही होता है फैमिली मक्खन। देखो मैं अपनी बहू को नहीं रोकती हूँ, कितना भी खाए, बेटा कितना भी खाए, मैं अपना है ना टाइम टेबल से खाती हूँ हर चीज़।
अब ये पहले कान्हा जी को खिलाऊंगी मक्खन वाली ब्रेड। इतना चाय गरम कर देती हूँ, ये लो जी। और ये ब्रेड का हम कुछ बना लेंगे, तो इसको मैं नहीं कुछ करूँगी, इसके हम कुछ भी बना सकते हैं। चाय रख के आई हूँ गैस पे, और मेगा शायद नहा के आ गई है, वो बाथरूम में बाइफर मार रही है। तो ये मैं उसको बोलूँगी बेटा ये कपड़े भी तू ही सुखाया, मैं इतना कान्हा जी को नाश्ता करा दूँ और मैं अपनी चाय पी लूँ, क्योंकि मुझे लेनी है दवाई। तो ये जी मेगा के सूट धुल गए हैं। और पता जब मैं काम कर लेती हूँ ना फिर मन नहीं करता, आप कितना भी अभी काम करा लो। ये ध्रुव की कमीज थी नहीं, ये मैंने अलग से धोई, कहीं कलर ना लग जाए कपड़ों में। ये मेगा का पजामा है, ये भी मेगा का पजामा है फैमिली, क्योंकि पजामे बाद में धोती हूँ। ये भी मेगा का पजामा है, ये फैमिली मेरा पजामा है। तीन डाले, सर्फ कम हो गया ना इसमें, फिर पाइप निकालना पड़ता। मेरी बेटी बड़ी अच्छी है, उसने मुझे है ना पहले शर्मा जी ने मशीन दिलाई थी, जब अब मशीन ख़राब हो गई तो फैमिली हाथ से कपड़े धो रहे थे। हाँ अब मेगा तो धो लेती है बाथरूम में अपने, मुझे तो दिक्कत हो रही थी। तो मानसी ने तुरंत ही मशीन मंगाई, इतनी महंगी वाली, क्या आप इसमें 10 किलो कपड़े डाल लो। माँ का इतना ध्यान रखती है। तो ऐसी बेटी हर घर में हो। तो जी शायद मेगा आ गई होगी, तो मेगा से कहूँगी ये कपड़े तू सुखाया बेटा, मैं दवाई ले लूँ, और नहीं तो फैमिली मैं सुखा के भाग आऊँगी, अगली बार मेगा सुखा लेगी। आ रही 8:15 बजे उठी थी, मेगा भी नहा ही रही है, तो उसके चक्कर में उसके कपड़े क्यों रखूँ, मैं ही सुखा के आ जाऊँ, बाद में चाय पियेंगे कान्हा जी और मैं। ऐसा नहीं है मैं बहू की वो कर रही हूँ, किसी किसी को शौक होता है। जैसे हमारी मानसी है, बाथरूम में जाएगी और 2 मिनट में बाहर आ जाएगी। मेगा वो जाएगी तो भूल जाएगी कि मुझे बाहर भी निकलना है, तो उसके कपड़े और गीले हो जाएंगे, तो मैं ही डाल के आ जाऊँ, बाद में देखी जाएगी। मैं सोची थी मेगा नहा के आ गई। तो जी मैं 4 बार छत पे चली गई, 4 बार कपड़े सुखाए, जो गए हानिका के, मेगा के, अपने गौरव के। अब हिम्मत नहीं है, क्योंकि अब दवाई की ज़रूरत है। अब मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगी, क्या मेगा कभी भी नहा के आए, हिम्मत नहीं है, क्योंकि गाड़ में हवा घुस रही है और दर्द हो रहा है। तो फैमिली अब मैं जा रही हूँ, पहले कान्हा जी को अंदर बिठाऊँगी, फिर उनको चाय और ब्रेड दूँगी, फिर उसके बाद लगूँगी। फैमिली हिम्मत नहीं है। और ये पड़ा है पालक, जो कल लिया था, 2 किलो पालक लिया था, फिर बैठी हुई से साफ़ करूँगी फैमिली। और ये धनिया आ गई फैमिली वो अपनी चाय लेने। ऐसा है ना, हम किसी को रोक नहीं सकते, हर किसी की इच्छा होती है। जैसे कि मुझे 2 बार नहाने की आदत है, मेगा को पूरी फुर्सत में नहाने की आदत है, तो फैमिली किसी की आप शौक नहीं छोड़ सकते। तो मैं चली नहाने, वो चाय देने कान्हा जी को, और फिर फैमिली उसके बाद ये सेकी थी ब्रेड, ये रखूँगी ऐसे। और ये कान्हा जी का हो गया नाश्ता जो देने जा रही हूँ। कान्हा जी को बिठा दिया मैंने अपने कमरे में फैमिली। और वीडियो बहुत बड़ी हो जाए तो देख लेना, क्योंकि अब दाढ़ में दर्द है ना। अब पहले चाय पीऊँगी, ब्रेड खाऊँगी, फिर उसके बाद बैठी हुई अंदर वो करूँगी। मेगा आ जाएगी, अब मुश्किल से लास्ट के कपड़े हैं, तो मेगा संभाल लेगी, क्योंकि छत भर गई आधी से ज़्यादा, जो मैंने आपको दिखाई। और कान्हा जी के लिए आऊँ चाय। तो
जी कान्हा जी का नाश्ता आ गया। 9:30 हो रहे हैं। और दिन जल्दी दे देती थी। कल के कपड़े थे ना, अब देखो मैं 8:15 बजे नहाने गई। गौरव की एक कमीज़ धोनी थी, अपना नाइट सूट धोना था, फिर उसे नहाना था। अब फैमिली वो अब जाके मशीन लगाती है, अब आके चाय पी लेगी। तो भले ही मैं बहुत बुरी हूँ, लेकिन मैं आपकी नज़र में कैसी हूँ ये बताना। मुझे कोई नंबर लेने का शौक़ नहीं है, क्योंकि मैं अपनी दौरानी जेठानियों के आगे भी है ना, ये नहीं सोचती थी कि मेरी दौरानी आ गई तो वो ये काम करे। हम साझे में थे जबकि, और मेरी दौरानी बहुत अच्छी है, मेरी आज भी बहुत इज्जत करती है। और फैमिली फिर उसके बाद शर्मा जी की दुनिया लाइन लगाती थी आए जाए कि सारे पड़ोस को पता है। तो शर्मा जी ये नहीं सोचते थे सब्जी है कि नहीं है, बना है कि नहीं बना। 20 आदमियों का खाना बना दूँ कविता, 4 आदमियों का खाना ले आऊँ कविता, सारी गली को पता है। फैमिली इसलिए है ना, मैं अपनी काया को कष्ट देने में ज़्यादा विश्वास करती हूँ, क्योंकि ये काया अपनी नहीं है, ये भगवान की है। जिस दिन यहाँ से सांस निकल गई उस दिन ये मट्टी है। तो हालांकि देखो मेरी दाढ़ में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, सवेरे उठने का मन नहीं था, फिर भी मैंने आपको 4 बजे से अब तक की वीडियो दिखाई। पूजा भी हो गई, सब काम हो गए, मेगा नहा के आ गई, आप देख सकते हो। 3 कपड़े धोए फैमिली, और 9:30 बजे आई है, 8:15 बजे घसे थे। तो पाप बैठा, पानी तो मैंने गर्म करके छोड़ा था, और तू गर्म का पानी में कपड़े धो तो हमारी गलती है। वो पानी बंद करके उसको भी ले जा कपड़ों को। अब जो लास्ट है अपनी चाय रख ले, और जैसे मैंने काम करते करते करा है ना, मेरी दाढ़ में हो रहा है दर्द, पानी बंद कर दे पहले तो। और ये कपड़े भी इसमें यूज है, हमें है ना कपड़े एक साथ नहीं चढ़ जाएंगे, खोल खोल के डालनी। कमीज का दाग हट गया, वो भी मैं तुझे हटा के दिखाऊंगी, तो तेरे सारे निशान हटा देगी। नहीं, वो खाने वाले सोडे से हट जाएगा। तो पहले इसे धो के सुखाया, धूप में हो गया तो सही है, तो धूप की तरफ डाल दो इसको। जहाँ मेरा तौलिया है ना, तो वो तौलिया तेरा आगे तो मैं स्वेटर सुखा के आई हूँ, उधर डाल दियो। और इसकी कमीज इसकी टी-शर्ट के पास डाल दो, है ना। यहाँ तेरा स्वेटर है, वहाँ तो मेरे तौलिया डाल दो, और इसकी कमीज में दोनों तरफ चिमटी बना के ये ले जाइयो। फिर ये वाले को प्लेस में डाल के वो इसमें डाल दो। हाँ, सरक भी ले जा। अब मैं जा रही हूँ बेटा, मेरी दाढ़ में होना दर्द, फिर मुझे दे दियो दवाई, ठीक है ना। और फिर जो है पालक की रोटी बना ले, और मैंने अपनी दाल बना दी सुबह 5 बजे। क्या रे बुढ़िया, हमने तो कही नहीं थी। अब फैमिली तुम उठोगे 10 बजे तो तेरे ही तो काम हल्का करा, खा लो जी सब ब्रेड। दवाई लेनी है, ब्रेड खाइए जबरदस्ती, ब्रेड मुझे अच्छी नहीं लगती। अरे कैसे खाऊंगी, आज ही सटकूंगी। जरा सा दर्द करा, निकाल दिया जिंदगी से। जो दर्द है ना, दाढ़ों हाथों पैरों सबका फेंक दो, और बिल्कुल भी दुख मत बनाओ। अगर कोई कहे ना कर्म बुरे, अरे तेरे कर्म बुरे हैं जो तेरे शरीर पे कष्ट नहीं पड़ा। हाँ, कर्म अच्छे हैं, यहाँ से दाढ़ जैसी फेंक जाए। हाँ, अब तू एक काम कर, वो जरा सी चाय उसमें चीनी डाल दे, मैं चीनी डालने भूल गई, गर्म हो जाएगी इसमें डाल दे, उसी में अपनी चाय बना ले भगोने में। शोभा को कम से कम बर्तन दिया कर बेटा, हालांकि तू रात को मांझ लेती है, पर उनकी नज़र में तो हम बेकार है ना, कितना भी कर ले तू। बाहर वालों के लिए आप कितना भी कर लो, बाहर वाला ही रहेगा। और अपनों के लिए आप कुछ भी ना करो ना, उसके मन में भी दया आ जाएगी। और बहुत कम होते हैं ऐसे लोग, जैसे मेरी बेटी इसलिए तारीफ नहीं कर रही फैमिली, उसने कभी अपने ससुराल की बुराई नहीं करी, वो किसी की बुराई नहीं करती। पता नहीं वो किस मट्टी की बनी हुई है, वो एक ही बात कहती है, भगवान देख रहा है। ऐसा तो मैं और शर्मा जी भी नहीं थे, बहुत ही अलग दिमाग की। उससे और पूछो ना, लोन के लिए किसी, ताकि सब अच्छे हैं।
कोई बात नहीं। अरे वो मेरी किस्मत ऐसी है। वो असली वो भोले बाबा की भक्त है। तो भोले बाबा गौरी माँ थी ना, भोले बाबा कुछ नहीं मिला तो गौरी माँ ने कहा नहीं, मुझे तो भोले बाबा से प्यार है, कुछ मिले ना मिले। और महलों की थी, वही हमारी मानसी महलों की है। हाँ बेटा डाल दे। नहीं, उसे ना पैसे से प्यार, ना किसी चीज़ से प्यार, अपनी दुनिया में अलग ही है। कोई भी दुश्मन भी उसका यूँ कहते हैं ना, मेरे को आटे की जरूरत है इस चीज़ की, मेरे से चुपचाप भला कर देती है। और फैमिली मुझे तो मोह है। मैं अपनी लड़की को कैसे तेज बनाऊं, मुझे ज़रूर बताना, कमेंट करके लाइक कर दे। बहुत ही भोली है, इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी। पढ़ी लिखी तो इतनी है कि हमारे पड़ोस में कोई भी उसके बराबर पढ़ा हुआ नहीं है, सब नकली पढ़े हुए हैं। भले ही कोई अपने बच्चों की झूठी तारीफ करे। नहीं तो डिग्री ले लो, और मेरी बेटी की डिग्री लो। राधे राधे। आज मेरा मेरा मेगा उठने को बिल्कुल भी मन नहीं था, पर कान्हा जी ने 4 बजे मुझे बिठाई दिया। और मैं कह रही मैं नहीं उठूंगी, आज कुछ नहीं करूंगी। कान्हा जी कह रहे नहीं उठ। मेगा उठी, मरते गिरते एक लोटा चल ले गई नीचे, धीरे धीरे ऊपर आई, झाड़ू लगाई सारे घर में। मैं तो सब दिखा दिया फैमिली को। मैं कह रही आज मेगा ही बर्तन मांजेगी भगवान जी के, आज मेगा ही करेगी। कान्हा जी कह रहे वो 10 बजे तक आएगी, अगर काम करवाएगी ना उससे तो भैया हम 12 बजे तक भूखे रहेंगे। तू रो पीट, तू ही हमें निला, तू ही हमारे बर्तन मान, तू ही हमारा सब कुछ कर। मैंने कहा तुम भी मेरी सास की तरह मेरे पीछे पड़ गए। कान्हा जी से कह रही मेरी सास की तरह तुम भी मेरे पीछे पड़ गए कि किसना नहीं करेगी, कविता ही करेगी। देखो जी होता है, एक का मेरा इंसान कोई भी हो, बहू हो, बेटी हो, बेटा हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो सपोर्ट करने वाला, उसी के पीछे इंसान भागता है। अब मैं कल को यहीं बैठ के खाने लगूँ ना, अन्न की कसम मेरी बहू भी कदर नहीं करेगी, मेरा बेटा भी कहेगा तो मम्मी काम वाली लगी हुई है, मेरे को कर लेती है, बच्चे छोटे थोड़ा बहुत तो कर ले करो। तो सच्चाई यही है, आप भगवान से दुआ करो आपके हाथ पैर चलते रहें और आप लगे रहो। मैं तो कह रही हूँ किसी और का भी काम हो उसमें भी हेल्प कर दो, कोई बुराई नहीं है। जीवन का कुछ नहीं पता, आजकल जीवन है ही नहीं किसी का, बेमतलब कि मैं चालाक लोगों से बच के रहो। मैं चालाक लोगों के साथ में सपोर्ट करती हूँ। मैं इंसान को देख लेती हूँ इसके दिमाग में क्या चल रहा है। मैं बुरे लोगों से, चालाक लोगों से, ठग लोगों से बहुत डरती हूँ। इतना मुझे भूतों से डर नहीं लगता। बस इतनी खाऊंगी, अब दवाई लेनी है। राधे राधे। 10 बजने वाले, तुम्हारा क्या इतनी बड़ी वीडियो देख पाओगे तुम हैं? राधे राधे। 10 बजने में आधा घंटा है। अब पालक साफ करूँगी, बाद में बात करते हैं।